नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अमीना जी के क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ये संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये भाग पहला होगा। इसके बाद में एक और भाग लेके आएंगे। तो इसमें हमने 25 क्वेश्चनों की सीरीज रखी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। आपको बताना है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। तो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन ए 389। अगला क्वेश्चन नंबर दो है सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई। तो आपके ऑप्शन ये रहे और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा फैजपुर के अधिवेशन में सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग की गई। अगला क्वेश्चन नंबर 3 संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था। यानी कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा था जो संविधान पांडुलेखन समिति का सदस्य नहीं था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन नंबर 4 प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार निश्चित हुआ था। यानी आपको बताना है मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था। तो आपको इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी इसके तीनों ऑप्शन इसके सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है भारत का संविधान लागू हुआ था। आपको बताना है भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई। आपको बताना है ऑप्शन 4 है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 299। बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 रह गई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 7 संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए। आपको बताना संविधान सभा में जो भी निर्णय लिए गए वे किस आधार पर लिए गए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सहमति और समायोजन के आधार पर। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। आपको बताना भारतीय संविधान सभा में महिलाओं के सदस्य की संख्या कितनी थी। तो इसका सही आंसर है वह ऑप्शन डी 15 महिला सदस्य थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सचिंद्रनाथ सिन्हा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। आपको बताना है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सचिंद्रनाथ सिन्हा। सही आंसर ऑप्शन बी सचिंद्रनाथ सिन्हा। अगला क्वेश्चन नंबर 11 संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। आपको बताना संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। अगला क्वेश्चन नंबर 12 11 दिसंबर 1946 को किससे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। आपको बताना है 11 दिसंबर 1946 को किससे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो स्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। आपको बताना है संविधान के सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। तो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन ए 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। ऑप्शन ए सही है।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया, यानी कितने सदस्यों ने संविधान सभा में हस्ताक्षर किए। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 284 सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए थे, उपस्थित सदस्यों के। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था, यानी संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था। तो ये लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन से इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, यानी भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर सचिंद्रनाथ सिन्हा ने किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है, तो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे, यानी पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 229 सदस्य थे प्रांतों से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। आपको बताना है संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था, तो वो था संयुक्त प्रांत का, ऑप्शन से इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, संविधान सभा में किस देशी रियासत ने के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। आपको बताना है किस संविधान सभा में किस देशी रियासत ने भाग नहीं लिया था। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हैदराबाद। हैदराबाद ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर होगा वह ऑप्शन ए, प्रांतों की विधानसभाओं ने निर्वाचित किया गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 70 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे पुनर्गठित के लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था। आपको बताना मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर है मुस्लिम, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए अलग संविधान सभा चाहता था, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ। आपको बताना संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था, तो यह हुआ था सर्वमताधिकार द्वारा। 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। 24वां क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वर्गीय मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का चुनाव हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए। आपको बताना संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सहमति और समायोजन के आधार पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, तो ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों ये संविधान सभा से संबंधित का पहला वीडियो है, इसके बाद में एक वीडियो और लाएंगे हम सेकंड भाग, जिसमें हमने पूरी संविधान सभा से संबंधित पूरे क्वेश्चन कवर किया है। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।